Hello. Our next question is on 01 knapsack problem using branch and bound. ठीक है, हमने ऑलरेडी knapsack प्रॉब्लम का 2 टाइम पढ़ चुके हैं, जैसे 01 knapsack, ठीक है, वाई यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एंड सेकंड पढ़ी हुई है कौन सी थी वो, फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी अप्रोच. ठीक है, तो दोनों जो भी हमने 2 मेथड पढ़े थे उनमें से हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम वी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, कि जो पढ़ी हुई है मैंने 01 knapsack, ठीक है, और दूसरी पढ़ी थी अपने फ्रैक्शनल knapsack. ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है. ये चीज क्लियर है कि जब मैं फ्रैक्शनल knapsack यूज कर रहा हूं एज कंपेयर टू 01 knapsack, फ्रैक्शनल knapsack मुझे क्या देता है, मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अगर मैं सेम प्रॉब्लम फ्रैक्शनल knapsack के लिए सॉल्व करूं विद द ग्रीडी अप्रोच, या सेम प्रॉब्लम मैं अगर 01 knapsack प्रॉब्लम सॉल्व करूं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो किसके लिए पॉसिबिलिटी होती है कि मुझे फ्रैक्शनल knapsack से ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, अब आपके पास आता है नेक्स्ट कि 01 knapsack यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड. अब ब्रांच एंड बाउंड को कैसे लिखते हैं, आपको बट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच एंड बाउंड, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं बीबी, वी एंड वी एंड वी एंड बी. ठीक है, ये मीनिंग क्या है सबका, ब्रांच एंड बाउंड. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ब्रांच एंड बाउंड 2 टर्म्स हैं. कौन कौन सी, ब्रांच एंड दूसरी क्या है, बाउंड. ठीक है, मीन्स कि मुझे ये टेक्निक्स अप्लाई करनी है, ब्रांच एंड बाउंड. ब्रांच का मीनिंग होता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टेप से चला हूं, मान लो ये स्टेप है, मैंने यहां से चल रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसके आगे फर्दर मेरे पास मान लो 2 प्रोबेबल सॉल्यूशन है. ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता है, ठीक है, कि यही जहां से मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे यहां से पता है, ठीक है, कि मेरे पास एक अपर बाउंड दे रखा है, एक सॉल्यूशन दे रखा है. ठीक है, मुझे इस प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल, जैसे ये प्रॉब्लम है, मैंने इसके 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं मैं. ठीक है, मुझे पता है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है. ठीक है, किसी भी मेथड से हो सकता है, जैसे यही है 01 knapsack है, मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम का अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल knapsack, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, ये मुझे पता है, तो मैं उसको रूट पे लेके चलूंगा कि इस प्रॉब्लम के लिए मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट किससे मिलेगा, फ्रैक्शनल से मिलेगा. तो वो मेरा क्या हो गया, रूट हो गया, और मैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को लेके चलूंगा. ठीक है, और ये फाइंड आउट करूंगा कि अगर मैं 01 knapsack प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करूंगा तो क्या वो मुझे सॉल्यूशन देगा, कितनी वैल्यू देगा. ठीक है, तो अगर मैं यहां से चल रहा हूं, जैसे मान लो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो मैं कहां से फाइंड आउट कर रहा हूं, फ्रैक्शनल knapsack के फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आगे इसको फाइंड आउट करने के लिए आगे इसको ब्रांच करता हूं. ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि ये इन दोनों में से ये मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, तो मैं इसको फर्दर ब्रांच करूंगा. ठीक है, और अगर मुझे लग रहा है कि ये इन दोनों में से मान लो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो मैं इसको ब्रांच करूंगा. इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, बाउंड कर दूंगा. ठीक है, बाउंड करने का मीनिंग है कि इसको फर्दर एक्सप्लोर नहीं करना है. ठीक है, जिसका आपको लग रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, फर्दर ब्रांच करोगे. ठीक है, तो मेन क्या है इसका, ब्रांच एंड बाउंड के लिए आप क्या बनाते हो, एक रूटेड ट्री बना रहे हो. एक रूटेड क्या बनाना है, एक आपको एक रूटेड ट्री बनाना है. ठीक है, और रूटेड ट्री बनाना है तो रूट पे क्या होगा, रूट में आपका इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जो आपने ऑलरेडी फाइंड किया होगा. ठीक है, तो कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, वो देखते हैं हम. तो जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि आपके लिए एक रूटेड रूट होगा, एक रूट होगा. ठीक है, अब रूट पे वैल्यू क्या आएगी वो हमने चेक करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करो, इसके लिए पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करो. ठीक है, हर आइटम्स के लिए, फॉर ईच
आइटम्स, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या निकलेगी बोलो, x1 x2 और x3 के लिए पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी बोलो, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी 32, जैसे वेट 8 है तो प्रॉफिट उसका 32 है, तो 32 डिवाइडेड बाई 8 मीन पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 4 है। x2 के लिए प्रॉफिट कितना है 24, लेकिन वेट कितना है 12, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2, ठीक है। x3 का वेट कितना है 6, प्रॉफिट कितना है 6, तो इसका पर यूनिट वेट कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिट काउंट करूं, ठीक है, हाँ आपको एक क्या चीज दिया है, यहाँ एक नैपसैक का वेट दे रखा है मान लो 15, ठीक है। नैपसैक में कैपेसिटी कितनी है 15, तो अब आपको नैपसैक को फिल करना है, तो आप सबसे पहले किस वैल्यू को उठाओगे, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कौन दे रहा है 4, ये वाली x1 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो आप नैपसैक के लिए आपको 15 वेट फिल करना है, तो आप क्या करते हो नैपसैक के लिए इस वैल्यू को उठा सकते हो, तो आपने ये नैपसैक में वैल्यू उठा दी 8, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट कितना आया आपके पास 32 प्लस ये आ गया आपका कॉस्ट, ये सॉरी प्रॉफिट, और ये आ गया आपका वेट जो आप नैपसैक में डाल रहे हो, तो 8, ठीक है 32। अब देखो आपका नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है x2 का है, कितना है 2 है, लेकिन आप नैपसैक में कितनी वैल्यू डाल सकते हो, देखो 8 आ गई है, आप मैक्सिमम 15 डाल सकते हो, तो 15 माइनस 8 आपके पास कितना बचता है 7, इट मीन 7 वेट आप कहां से लोगे x2 से, तो x2 से आपने 7 वेट ले लिया, ठीक है। 7 कहां से लिया x2 से, लेकिन x2 पर यूनिट प्राइस कितना है 2, तो 7 के लिए प्राइस कितना हुआ 14, इट मीन 46 मीन आपके पास अपर बाउंड कितना होगा 46, ठीक है। प्रेजेंटली आपके पास वेट कितना है 0 और प्रॉफिट मीन 0, मीन्स जो आप इसके लिए रूट बनाओगे, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है। जो 01 नैपसैक प्रॉब्लम के लिए आप एक रूट बनाओगे, उस रूट में आपको पता है कि अपर बाउंड कितना है 46, मीन्स कि आप कोई भी जैसे 01 नैपसैक है, नैपसैक को किसी भी अगर तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 46 ही मिलेगा, ठीक है। मींस 46 से ज्यादा अगर आपके पास प्रॉफिट मिल रहा है, इट मींस वो आपके लिए फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये वो आपके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपके रूट क्यों निकाला, बिकॉज ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम लगाने के लिए आपको सॉल्यूशन का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको चाहिए वो कहां से निकल रहा है आपके पास, जब आप इस प्रॉब्लम पे फ्रैक्शनल नैपसैक यूज करोगे। क्यों फ्रैक्शनल यूज करना है, बिकॉज फ्रैक्शनल नैपसैक से आप क्या करते हो, आपके पास क्या मिलता है, आपको एक मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, मींस कि फ्रैक्शनल लगा रहे हो या 01 लगा रहे हो, तो इट मीन फ्रैक्शनल आपको क्या देगी मैक्सिमम प्रॉफिट देगी एज कंपेयर टू 01, ओके। तो आपने रूट बना लिया, रूट में अभी आपके रूट आपको पता है कि अपर बाउंड आपका 46 हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 46 हो सकता है, अभी प्रॉफिट कोई भी नहीं है, वेट नहीं है नैपसैक में। अब आप इसको मान लो ब्रांच कर रहे हो, तो ब्रांच करने के लिए आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप आ गया, मींस अब आप x1 वैल्यू को देखो आप पिक भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। x1 को अगर पिक करोगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने x1 को सिलेक्ट कर लिया मान लो सपोज करो, तो वेट आपका आ गया 8, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया 32, देखो 8 को आपने सिलेक्ट कर लिया, प्रॉफिट कितना है 32, और अपर बाउंड कितना है आपके पास 46, जो आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास वेट 0 है, प्रॉफिट 0 है, लेकिन यहाँ अपर बाउंड कितना होगा आपका, वो अपर बाउंड आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालने की अपर बाउंड, इसके लिए पर यूनिट कॉस्ट जो आपने लिखी थी पहले वो कितनी थी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी आपके पास, इसके लिए 4 थी, इसके लिए 2 थी, इसके लिए 1 थी, ठीक है। अब देखो आप
यहाँ के लिए अपर बाउंड कितना आएगा, क्योंकि आपने x1 को सिलेक्ट नहीं कर रहे, इट मीन x1 इज नॉट अवेलेबल फॉर पिकिंग इनटू द या पुटिंग इनटू द नैपसैक। तो आपके पास क्या ऑप्शन बच गया, या आप x2 यूज करोगे या आप x3 यूज करोगे। अब x2 देखो, x2 का वेट कितना है 12 और नैपसैक का मैक्सिमम वेट कितना है 15, मीन 12 को आप कंप्लीट ले जा सकते हो। तो आपको प्रॉफिट कितना मिला 24 प्लस, अब और कितना वेट डाल सकते हो इसमें, सिर्फ 3 कहां से लोगे x3 से, ठीक है। तो यहां से 3 ले लिया, कहां से लिया 3 x3 से, तो प्रॉफिट कितना है 1, तो 3 ले लिया, तो प्लस 3 मीन्स 27 मीन्स यहाँ के लिए अपर बाउंड कितना हुआ आपका 27। ओके, इट मीन अपर बाउंड किसका हाई है, इसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दोगे बाउंड, ठीक है, और ये फर्दर एक्सप्लोर हो जाएगा। एक्सप्लोर करोगे, अब नेक्स्ट वैल्यू है x2, तो x2 को पिक भी करोगे और x2 नहीं भी पिक करोगे। अगर आपने x2 को पिक नहीं करा, पिक करा है तो क्या होगा, पिक कर लिया आपने x2 को, अब देखो क्या होगा, x2 को पिक किया, ठीक है, इट मीन 8 पहले पिक करा था आपने, तो आप फिर पिक करा, तो इट मीन वेट कितना हो गया आपके पास 20, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया 32 पहले था और 22 4 और आ गया, कितना हो गया 6 और 5 मीन प्रॉफिट 56 हो गया। लेकिन अपर बाउंड कितना है, अपर बाउंड आपके पास 46 है और x2 को पिक नहीं करा, तो क्या होगा आपके पास, x2 को पिक नहीं करा है तो क्या होगा आपके पास, अपर बाउंड आपके पास तो 8 ही रहा, क्योंकि आपने 8 को पिक करा है अभी। प्रॉफिट क्या हुआ आपके पास 32 है, लेकिन इसके लिए अपर बाउंड क्या होगा आपके पास, वो चेक करते हैं। अपर बाउंड क्या हो सकता है आपके पास, तो इसके लिए अपर बाउंड निकालते हैं। देखो यहाँ के लिए आप पिक कौन सी वैल्यू कर सकते हो, इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए क्या वैल्यू पिक कर सकते हो आप, देखो x2 को पिक नहीं करा है, तो आपके पास ऑप्शन है x1 को पिक करा है एंड x3 को पिक करा है। तो x1 को पिक करा है तो आपके पास प्रॉफिट कितना आया है, वेट 8 प्रॉफिट 32 प्लस, अब x3 को पिक करना है, x3 को देखो यहाँ 8 है, नैपसैक का प्रॉफिट कैपेसिटी कितनी है 15, अपने 8 इंसर्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट कितनी इंसर्ट कर सकते हो आप 7, लेकिन x3 की वैल्यू 6 है, तो मीन 6 को पूरा इंसर्ट करो के इसका कॉस्ट ले लीजिए, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट, ये आपके पास आ गया वेट। तो वेट कितना है 14, ठीक है, किससे लेस है, नैपसैक से लेस है कैपेसिटी से, और प्रॉफिट कितना आ गया आपके 38, तो आप यहाँ कितना लिख दोगे 38 मीन्स आपके पास अपर बाउंड कितना रहेगा भी 38 रह सकता है, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन, इसको क्या करोगे आप, ब्रांच करोगे या बाउंड करोगे, देखो अपर बाउंड कितना है 38 है, अपर बाउंड कितना था 46, तो इट मीन 46 से कम है, ठीक है। अब यहां देखो अपर बाउंड कितना है 20, लेकिन नैपसैक में मैक्सिमम वेट कितना डाल सकते हो 50, तो इट मीन ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, मींस ये आपका आंसर सही नहीं है, बिकॉज नैपसैक का वेट आपके पास 20 जा रहा है, प्रॉफिट आपका 56 जा रहा है, बल्कि आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 46, तो ये केस क्या हो गया कैंसर, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है ये वाला केस, ठीक है। अब इस केस को क्या करो, आगे ब्रांच करो, ब्रांच करा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x3 को सिलेक्ट करो या x3 को रिजेक्ट करो। अब मैंने x3 को सिलेक्ट करा है, x3 को सिलेक्ट करा है, देखो x2 ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है, x1 सिलेक्टेड है, x3 सिलेक्टेड है, तो x3 को सिलेक्ट करा तो वेट कितना आ गया 8 प्लस 6, तो कितना हो गया 14, प्रॉफिट कितना हो गया 32 प्लस 6 38, और अपर बाउंड कितना हो गया, वो आपने काउंट करा था कितना है 38, ठीक है। एंड नेक्स्ट दिस वे, ठीक है, x3 इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, x2 इज नॉट सिलेक्टेड, तो वेट कितना आ गया 8, प्रॉफिट कितना आ गया 32, ठीक है। और अपर बाउंड कितना आएगा, अपर बाउंड कितना आएगा
देखो आपने x3 को भी सिलेक्ट नहीं करा, ठीक है, तो अपर बाउंड आपके पास क्या हो सकता है, मैक्सिमम 38 ही रह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखो क्या है, इन दोनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कौन सा दे रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास क्या है 38, और मैक्सिमम, और यहाँ पे कितना है 32, तो इसको क्या कर देना है बाउंड, और ये आपका क्या होगा अब फाइनल सॉल्यूशन होगा। फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला आपको कि द वेट इन द नैपसैक इज 14, द मैक्सिमम प्रॉफिट यू गेट इज 38, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 01 for the 01 knapsack problem using branch and wound, means जो सिलेक्टेड आइटम आपने इंसर्ट करी है वो कौन सी होगी x1, और दूसरी कौन सी होगी x2 को आपने सिलेक्ट नहीं करा है, x1 को सिलेक्ट करा है और x3 को सिलेक्ट करा है, मींस आपकी सिलेक्टेड आइटम क्या होगी x1 और दूसरी कौन सी होगी x3, ठीक है, विच इज टू बी इन द knapsack. Okay, thank you.